औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो वह अपने बाप के साथ बेअदबी से पेश आ। औरंगजेब का बेटा फुर्ती से जहां आरा के हाथ से कटार झपट लेता है। मैं अदब के साथ कहता हूं कि आप महल में चलें, नहीं तो। जहां आरा गिड़गिड़ाती है, क्यों औरंगजेब, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? आती क्यों नहीं शहजादी, जैसे दारा आपका भाई था वैसे ही मैं भी तो आपका भाई ही हूं, फिर तरफदारी क्यों? वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, उसके हुक्म से सल्तनत का काम चलता था। तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता? अब बहस बेकार है, आप चुपचाप महल में जाएं। जहां आरा कातर दृष्टि से वृद्ध और मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से महल के भीतर चली जाती है। तीसरा दृश्य, यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर लेटा है और जहां आरा उसके सिरहाने बैठी हुई है। जहां आरा से जब औरंगजेब ने पूछा था कि वह कहाँ रहना चाहती है, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे पिता के साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अपने अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। अब उसके बदन पर केवल सादे वस्त्र शोभा बढ़ाते हैं। शाही महल में चारों ओर शांति का आभास होता है। जहां आरा ने जो कुछ उसके पास था सब सामान गरीबों को बांट दिया और अपने बहुमूल्य अलंकार भी पहनना छोड़ दिया। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई है। यकायक शाहजहां लेटे लेटे आंखें खोलता है। बेटी, अब दवा की कोई जरूरत नहीं है, याद खुदा ही दवा है। अब तुम इसके लिए कोशिश मत करना। पिताजी, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां चुपचाप लेटा है। थोड़ी देर तक जहां आरा दवाई लिए बैठी रहती है, फिर उठकर दवा की शीशियां यमुना के जल में फेंक देती है। दवाएं फेंकने के बाद भी वहां से हटती नहीं, बल्कि यमुना के प्रवाह को देखते देखते मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगती है। यमुना का प्रवाह पहले जैसा ही है। मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है। शाहजहां जीवित है, लेकिन तख्त ताउस पर वे नहीं बैठते। वृद्ध शाहजहां ने इहलोक की लीला पूरी की। अब जहां आरा को संसार में कोई काम नहीं है, केवल इधर उधर उसी महल में घूमना भी अच्छा नहीं मालूम होता। उसकी पूर्व स्मृति उसे और भी सताने लगी। वह बहुत क्षीण हो गई, बीमार पड़ी, पर दवा कभी न पी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। जब औरंगजेब ने यह सुना तो उससे रहा न गया। वह जहां आरा को देखने के लिए आया। चौथा दृश्य, जहां आरा एक पुराने पलंग पर जीर्ण बिछौने पर पड़ी है, सांस धीमी चल रही है। तभी वहां औरंगजेब प्रवेश करता है। जहां आरा की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जहां आरा के पलंग के पास ही घुटनों के बल बैठ जाता है। बहन, हमारे लिए कोई हुक्म है? जहां आरा ने कुछ कहने के बजाय अपनी खुली हुई आंखों को आकाश की ओर उठा दिया। हमेशा के लिए मूंदने को तत्पर जहां आरा की आंखों से उस समय एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी, वह वैसे ही देखती रह गई।